अधिकारियों ने इनके तानाशाही का आप ये लेवल देखिए। आरएमसी जैसी संस्था का भी ये लोग ईमेल खोल के नहीं देख रहे। बाहर प्रदर्शन करते छात्र, अंदर अधिकारी होते हुए भी गायब। मेरे को उस पर आपका स्टैंड चाहिए था। मैं देने के लिए मैं तो सर कब हूँ। तो सर कब तक मिल जाएंगे? सर तो अभी है नहीं। हक की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। इन्होंने बोला कि रश्मि मैम ने बोला है कि हम बुलाया गया है हमको बात करने के लिए। जी, हमारी सेवा लेने की बजाय इन्होंने हमें ताना मारा कि आप बाहर पढ़ के आए हो, आपके पास बहुत सारा पैसा, आप बाहर सेवा दीजिए, यहाँ क्यों आए? हमारे देखिए जनता की आवाज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु नारवानी जनता की आवाज़ चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पहुँचे राजस्थान मेडिकल कॉलेज, जहां पर फ़ॉरेन से पढ़ाई किए हुए डॉक्टर्स हैं जो कि अपने हक और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोटा मोटा इनका कहना है कि इन्होंने फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम को पास किया, उसके बाद यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए वो लगातार मैनेजमेंट से बात करके मतलब अपने आप को हॉस्पिटल अलॉट करवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैनेजमेंट इनकी बात नहीं सुन रहा है। तो आइए हम इन फ़ॉरेन मेडिकल स्टूडेंट से बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में इस समय विधानसभा चुनाव है, सरकार कहीं ना कहीं चुनाव में व्यस्त है, लेकिन सरकार को आम इंसान के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी व्यवस्था सुधारनी है। तो इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी मौका देना चाहिए और इनको इंटर्नशिप के लिए चीज़ें अलॉट करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। सर, आप बताइए कि आप यहाँ पे क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और आपकी समस्याएं क्या हैं? सर, हम लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पास आउट से हमने यहाँ का जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो पास कर लिया है। उसके बाद जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने स्टेट काउंसिल्स को और इन लोगों को ये कहा है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हॉस्पिटल्स में सीट्स दी जाए ताकि हम हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकें और इस देश की सेवा कर सकें। ये प्रोसेस सर, हमारा रिजल्ट आए 3 महीने हो चुके हैं। अब तक ये प्रोसेस लगभग हर स्टेट ने अपना वो काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल चुके हैं। यहाँ तक कि कई स्टेट में तो बच्चों की इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको यहाँ तक भी नहीं पता है कि हमारी काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। ये लोग ना तो मना कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लीगल एक्शन ले लेंगे, आप हमें ऑफिशियली मना कर दो। ये लोग मना भी नहीं करते हैं और हमें हाँ भी नहीं करते हैं। हमें क्लियरिटी के नाम पे इन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला है, बस ये बोलता है आपका प्रोसेस चल रहा है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो 3 महीने से नहीं हो रहा? बल्कि जो काम अदर स्टेट का होना है, दिल्ली में होना है, गुजरात में होना है, एमपी में होना है, तेलंगाना, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक, इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, उसने भी, वहाँ के भी अधिकारियों ने ये काउंसलिंग करवा दी। और ये इलेक्शन का बात करते हैं, एमपी के अंदर भी इलेक्शन है, लेकिन वहाँ भी बच्चों की इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इन अफसरों की तानाशाही के चक्कर में हम जितने भी जो देश का भविष्य डॉक्टर्स हैं चक्कर लगा रहे हैं, जूते घिस गए हमारे। ये हमारे 15वीं विजिट है, 10 या और 15 बार आ चुके हैं। हर बार यही हमें ये बहाना दिया जाता है कि आपका प्रोसेस चल रहा है। जब हम जिम्मेदार अधिकारी से पूछने आते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं। आज सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कमिश्नर सर के इंतजार करते रहे, नहीं आए तो नहीं आए। आप में से आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रभावित हैं इन चीज़ों से? सर, लगभग 200 के लगभग बच्चे हैं हम। 200 के लगभग। तो मतलब आपने एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद किन किन अधिकारियों से आपने संपर्क किया है कि आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज या फिर हॉस्पिटल अलॉट किए जाए? सबसे पहले जो हॉस्पिटल अलॉट करता है वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे रजिस्ट्रार सर थे डॉक्टर मनीष शर्मा। उन्होंने हमें कहा कि मैं आप लोगों की इंटर्नशिप 2 दिन में स्टार्ट करवा दूंगा। मुझे इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए डीएमई की परमिशन चाहिए। मैं डीएमई को लेटर लिख दूंगा। 4 अक्टूबर को डीएमई ने बाई पोस्ट बाई ईमेल लेटर लिखा इनको। इनके पास मेल भी आया और बाई पोस्ट लेटर भी आया और इनसे बोला कि हमें इंटर्नशिप के लिए गाइड करें। लेकिन इन लोगों ने 15 दिन तक उस लेटर का जवाब नहीं दिया। हम दोबारा आरएमसी गए, उन लोगों ने दोबारा से लेटर लिखा। इन अधिकारियों ने इनके तानाशाही का आप ये लेवल देखिए। आरएमसी जैसी संस्था का भी ये लोग ईमेल खोल के नहीं देख रहे हैं 15-15 दिन तक। 2-2 बार आरएमसी बोल चुकी है कि काम हमारा है, आप हमें परमिशन दो। इनसे सिर्फ एक लेटर और एक परमिशन नहीं दी जा रही है हम लोगों से। यहाँ की जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर है रश्मि मैडम, वो हमें हमेशा यही बोलती हैं कि आपका हम काम कर रहे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन हमें आज तक, हम बोलते हैं हमें कोई ऑफिशियल स्टेट, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल स्टैंड हमें लिख के दे दो, हम 1 महीना भी इंतजार कर लेंगे, 2 महीना भी कर लेंगे। 3 महीना हमारा खराब कर चुके हैं। जो सिचुएशन 3 महीने पहले थी रिजल्ट आने के दिन, आज भी वही सिचुएशन है। 3 महीने से इनकी फाइल हमें समझ नहीं आ रहा है। पहले हमें धोखा दिया गया इस बात का बोल के कि चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। हमारे सामने ये बोला गया कि 5 दिन हमें आचार संहिता के और 5 दिन हमें 10 दिन दो, 10 दिन में तुम्हारा शुरू कर देंगे। उसके बाद 10-10 दिन करके, ये 5वीं विजिट है हमारी, 10-10 दिन करके इन्होंने 3 महीने हमारे खराब कर दिए हैं। और आज भी फिर से हमको ये बोल रहे हैं कि 17 तारीख को आओ।
हमें ये समझ नहीं आ रहा कि 17 तारीख को आके हमें ऐसा क्या दे देंगे। आज आप सुबह कितने बजे से यहाँ पे 10 मौजूद बजे हैं? से 10 बजे से क्या आप बाहर कोई आया आपसे बात कोई करने? नहीं आया। वो हमें कमिश्नर सर आए वो ही हमें नहीं। ये बोल रहे हैं कि आप वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमें बोल रहे हैं कि आप 5 लोग आओ, हम 5 लोग बात करेंगे। यहाँ 5 लोगों की बात नहीं है, इंटर्नशिप हर किसी को करनी है और हम ऐसे अलग कुछ नहीं करने को बोल रहे। हम नहीं बोल रहे कुछ अलग, ये एक प्रोसेस है। हम बोल रहे हैं आप अपना काम कीजिए, इसमें मतलब कुछ नहीं करने को बोला। ये इनका काम है कि इन्होंने एग्जाम पास किया, इनको इंटर्नशिप करानी है, ये इनका एक काम है। वो ये अपना काम ही नहीं कर रहे, आलस दिखा रहे। हमें टाला जा रहा है, बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है। कोई लोग अलग अलग जगह से आता है। राजस्थान कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। कोई नागौर से आता है, कोई बाड़मेर से आता है। हर बार आना पॉसिबल नहीं है। आते रहते हैं, ये आते हैं, बोलते हैं, टाल देते हैं, बोलते हैं वो आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी कोई विजिट पे चला जाता है, कोई भी विजिट पे जा रहा है। तो आज हम सुबह से वेट कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब हम आप ही के भरोसे हैं, अगर हेल्प कर सकते हो तो। जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स की परेशानियाँ सुनी कि वो लगातार 3 महीने से प्रयासरत हैं कि उनको हॉस्पिटल अलॉट किए जाएं इंटर्नशिप के लिए, और लगातार 3 महीने से वो डीएमई के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकारियों का जो रवैया है वो वो किसी भी एंगल से सकारात्मक नहीं है। एक तो हम राजस्थान में चिरंजीवी जैसी योजनाएं लागू करते हैं ताकि राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, लेकिन उसी तरफ हम जो डॉक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल अलॉट नहीं करके कहीं ना कहीं हम राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे बात करने की कि उनका इस मामले में क्या कहना है। कहाँ मिलेंगे? थर्ड फ्लोर। तो अभी कौन है यहाँ पे जिनसे बात हो सकती है? नीचे इन्होंने बोला कि रश्मि मैम ने बोला है कि हम बुलाया गया है हमको बात करने के लिए। तो ये बोला है ना कि रश्मि मैम से जो अधिकारियों का रवैया है वो लगातार यही है कि आप नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे जाइए। सोचिए जब हमें इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है तो इन छात्रों को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा। हम अपनी कोशिश लगातार जारी रखेंगे कि हमें कहीं ना कहीं से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिले। मैं देने के लिए तो सर कब दिए हूँ। तो सर कब तक मिल जाएंगे? सर तो अभी है नहीं, मतलब आज छुट्टी पे हैं वो? नहीं, छुट्टी पे नहीं है। तो मतलब कहीं तो गए होंगे। दूसरे वाले ऑफिस है। अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो सर प्रेस से हैं तो रिकॉर्डिंग। छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर हमने डीएमई के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे अधिकारियों से बात करने गए। उन्होंने हमें सेकंड फ्लोर पे भगाया कि आप डॉक्टर रश्मि से बात करिए। डॉक्टर रश्मि ने बात करने से ही इनकार कर दिया। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, उनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने मना कर दिया। अभी हम थर्ड फ्लोर पे आए हैं कमिश्नर जी से मिलने, तो देखते हैं कि वो इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चलिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कमिश्नर सर अपने रूम में ही नहीं है, तो फिर हम उनसे इस मामले पे जवाब कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अतिरिक्त निजी सचिव आयुक्त चिकित्सा शिक्षा उनके पीए मौजूद हैं। हम देखते हैं क्या वो बात करना चाहेंगे। सर आप बात करना चाहेंगे? नीचे जो जी हमको नीचे से ऐसे बोला है कि वो ऊपर है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आरएमएस में अंदर जाकर अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन हमें पता चला कि जो अधिकारी हैं वो मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे भेजते रहे उनके स्टेटमेंट के लिए। इवन हमने देखा कि यहाँ कमिश्नर साहब अपने कमरे में उपस्थित नहीं थे। जब हमने उनकी अनुपस्थिति का कारण जानना चाहा तो उनके पीए ने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं नहीं पता कि वो अनुपस्थित क्यों है। हमें उनका स्टैंड नहीं मिला, तो हम छात्रों से जानना चाहेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर। हमें अगर यहाँ से क्लियर जवाब मिलता तो हम कोर्ट में जाते, लीगल केस करते कुछ, लेकिन ये हमें बीच में एक तरह से लटका के बैठे हैं। हम हमारी प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी दिक्कत ये है कि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना होगा हमें करेंगे। अगर हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। इनकी आलसपन बोलो या इनकी कामचोरी बोलो, इसकी वजह से हमारे फ्यूचर के जो भी एग्ज़ाम है हम वो एक साल डिले हो जाएंगे। हमारा फ्यूचर
हम बाकी लोगों से मतलब अदर स्टेट जो हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने शुरू कर दी है इंटर्नशिप, उनसे हम एक एक साल पीछे हो जाएंगे। ये हमारा भविष्य के सवाल है और हम भविष्य से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम आज का यूथ है, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और हम साथ में यही चाहते हैं, अगर यह संस्था हमारी इंटर्नशिप कराने में असमर्थ है तो इस संस्था को तुरंत भंग कर दिया जाए, या फिर ये लोग अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें कि हम इन जो फॉरेन ग्रेजुएट पास आउट है उनको इंटर्नशिप सीट अलॉट करने में असमर्थ है, ताकि हम लीगल एक्शन ले सके इनके खिलाफ, या हम कोर्ट जा सके या फिर हम एनएमसी जा सके। लेकिन ये लोग काम चोरी के दबाव में और इतना नाजायज फायदा उठाया जा रहा है चुनाव आचार संहिता का कि इनके ऊपर कोई मिनिस्ट्री नहीं है इस टाइम पे, इसलिए अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं बता रहे ताकि हम कोई लीगल केस इनके खिलाफ ना कर पाए। इतने ये लोग हैं, और हम भोले वाले बच्चों को बस 2 दिन करके 3 महीने बर्बाद कर चुके हैं, और अभी हमें पता भी नहीं है, आज इस टाइम भी हमें नहीं पता कि इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है और हम क्या करें। हमको पूरा अंधेरे में रख रखा है इन लोगों ने। जब भी आओ तब यही बोलते हैं कि चल रहा है प्रोसेस। दूसरे जो राज्य हैं, जो राजस्थान से भी पिछड़े हुए हैं, वहाँ तक, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तेलंगाना तक बच्चों की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और अपनी सेवाएं वहाँ के अस्पतालों में दे रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, और इन लोगों को हमें वहाँ पे जो हमारा हक है, जो हमने एग्जाम पास किया है, लाइसेंस एग्जाम पास किया है, लीगली तरीके से हम हमारी जायज़ मांगों के लिए भी इन लोगों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारी मांगे नहीं सुन रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे छात्रों का पक्ष क्या है, और हमने भी यहाँ पे अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि इन छात्रों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और राजस्थान की जो चिकित्सा व्यवस्था है उनमें इन डॉक्टरों का भी योगदान रहेगा। कैमरा पर्सन पूजा सैनी के साथ हिमांशु नारवानी, जयपुर।